नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन राज सिंह आज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। और हमारा जो आज का टॉपिक है, जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, वो है कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इन एसएससी एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स। देखो, सबसे पहले बात मैं करूँगा एसएससी एग्जाम्स के बारे में। तो देखिए, इंग्लिश का रोल जो है सीएचएसएल और सीजीएल में तो इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम बात करते हैं सीपीयू एग्जाम की तो वहाँ इंग्लिश का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और रीज़न ये है कि सीपीयू का जो एग्ज़ाम है, वो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो पूरा 200 मार्क्स वो पूरा इंग्लिश होता है, और मेंस में भी 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और प्री में भी 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है। और जब हम सीपीयू एग्ज़ाम को देखते हैं, देखिए सीजीएल और सीएचएसएल में प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, जबकि सीपीयू एग्ज़ाम में प्री के मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो सीपीयू का जो एग्जाम हो गया वो हमारा 400 मार्क्स में से 250 मार्क्स की तो इंग्लिश हो गई। तो जब हम सीपीयू एग्जाम की बात करते हैं तो इंग्लिश का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सीएचजीएल और सीएचएसएल में दोनों में इक्वली इम्पोर्टेंट है बाकी सब सब्जेक्ट्स को देखते हुए। तो मेरा जो टारगेट है कि अराउंड 90% के आसपास इंग्लिश में कैसे स्कोर किया जाए इन सारे ही एग्जाम्स में। तो देखिए, इन एग्जाम्स के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा ग्रामर और एक होता है हमारा वोकैब। तो जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो देखिए, ग्रामर में 2 या 3 ही टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक हमारा एरर डिटेक्शन हो गया, दूसरा एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बाकी पैराजम्बल्स और ये सब चीजें भी होती हैं, रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन होता है, और फिर वोकैब का रोल आता है। तो देखिए, एसएससी एग्जाम में जहां तक भी मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है, सारी की सारी वोकैब लगभग 90% रिपीटेड वोकैब होती है। तो इस रिपीटेड वोकैब के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर का जिस भी बुक में कलेक्शन हो, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। मैंने ब्लैक बुक पढ़ी थी, आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, पिनाकल ले सकते हैं, या कोई भी जिसमें पिछले 10-15 साल की वोकैब को दिखाया गया हो, आप वो बुक ले लीजिए। और उस बुक को अगर आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो उन वर्ड्स को, जो आपको बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो एक ही बार में इजीली याद हो जाएंगे, कुछ होंगे जो आपको याद नहीं हो पा रहे होंगे, उनको आप गूगल करिए। गूगल में एक डिक्शनरी में एक फीचर होता है कि जी जो उसके एंटोनिम और सिनोनिम भी सारे दिखाता है। तो आप उससे अगर देखेंगे तो आपको जो कॉमन यूज में जो वर्ड होते हैं उसके एंटोनिम सिनोनिम सारे मिल जाएंगे, तो आपको इजीली याद करने के लिए अच्छा रहेगा वहां से। दूसरा है न्यूज़पेपर। देखिए, मैं न्यूज़पेपर मैंने तो उतना नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, क्योंकि नो डाउट न्यूज़पेपर पढ़ने से वोकैब स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो हमारी स्टोरी लाइन में एक तरह से वो वर्ड आता है, और जब हम वर्ड को स्टोरी में किसी में पढ़ते हैं तो हमें वो इजीली याद रह जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर भी, और इनफैक्ट टाइम है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो फिर ब्लैक बुक पढ़िए, गूगल करिए। गूगल बहुत अच्छे से उस वर्ड को समझाने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा है फिर ग्रामर के लिए। ग्रामर में देखिए, मेनली इन एग्जाम्स में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर कोई भी एक 20-30 मिनट की कोई भी वीडियो देख लीजिए, 1 घंटे की वीडियो देख लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो शॉर्ट मार्क्स होते हैं मेरे हिसाब से वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए, आपको 200 मार्क्स मेंस में आपको अचीव करने हैं लगभग 120 मिनट्स में। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 सेकंड्स मिलते हैं। तो वोकैब तो अगर आपको आता है तो देखिए, आप बहुत जल्दी से उसको 5 से 10 सेकंड के बीच में आप उसको आराम से निपटा लेंगे। सेम थिंग है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के लिए। देखिए, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप सिर्फ सेंटेंस देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की वजह से आप 4 ही ऑप्शन है आपके पास, आपको ज्यादा देखना ही नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप इजीली उस क्वेश्चन को भी 5 से 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जो इन सब चीजों से टाइम आपको बचेगा, वोकैब से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव से, आप उसको पैराजंबल में या फिर रीडिंग एंड कंप्रिहेंशन, जो कि बहुत बड़ा टाइम खाता है, आप उसमें यूज कर सकते हैं, और इजीली आप 90% के आसपास मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और रही बात हमारी सेकंड थिंग कि देखिए,
आपको अगर आप मार्क्स लेके आते हैं 90% के आसपास, तो आपका सिलेक्शन जो है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं उनकी सबकी पहली प्रेफरेंस रहती है कि उनको दिल्ली पुलिस मिले सीपीओ एग्जाम में। तो दिल्ली पुलिस लाने के लिए जहां तक मेरा मानना है, आपको टॉप स्कोरर में रहना ही पड़ेगा। टॉप स्कोरर में रहना है तो आपको कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़नी पड़ेगी। सब्जेक्ट देखिए सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं इंग्लिश के बारे में इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ सीपीओ एग्जाम के लिए स्पेशली, क्योंकि ये मेजर चंक है। आपको 200 मार्क्स में से, सॉरी, आपको 400 मार्क्स में से 250 मार्क्स आपको इंग्लिश दे रही है। तो डेफिनेटली अगर आपको सीपीओ और दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई करना है तो डेफिनेटली आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उनके लिए फिर मैंने आपको बता दिया है कि आप इन मेथड से काम करेंगे तो शायद आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे भी मार्क्स अराउंड 180 आए हैं मेंस में। और हमेशा इंग्लिश की वजह से मैं निश्चिंत रहता हूँ कि इंग्लिश में तो मार्क्स ठीक ठाक आ ही जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर इन इंग्लिश इन एसएससी एंड अदर बैंकिंग एग्जाम्स। धन्यवाद। जय हिंद।